और जो मेरे किसान साथी, जो मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम है और बड़े बुजुर्गों के पैरों में अपना शीश झुकाए हैं। साथियों, ईमानदारी से आज एक बात कहूंगा, मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल अपने दिल की बात आपके साथ साझा करूंगा। जो मेरे दिल में बात है वो आपकी गला कदी साझा करूंगा, दिल की बात आपके सामने काट कर रखूंगा। आप बात गौर से सुनियो। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता दी। मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से किसानों से जो 49 लाख रुपए प्रति एकड़ में जो जमीन ली जा रही है, वो जमीन आज 1,31,800 रुपए प्रति गज में हरियाणा सरकार कंपनियों को बेच रही है। एक किले में 4840 गज हो गए तो अब 1,31,800 रुपए के हिसाब से जब पूरे किले का रेट काट दोगे तो वो रेट बन गया 63 करोड़ रुपए। और जो मेरे किसान साथी, जो मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम है और बड़े बुजुर्गों के पैरों में अपना शीश झुकाए हैं। साथियों, ईमानदारी से आज एक बात कहूंगा, मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल अपने दिल की बात आपके साथ साझा करूंगा। जो मेरे दिल में बात है वो आपकी गला कदी साझा करूंगा, दिल की बात आपके सामने काट कर रखूंगा। आप बात गौर से सुनियो। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता दी। मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से किसानों से जो 49 लाख रुपए प्रति एकड़ में जो जमीन ली जा रही है, वो जमीन आज 1,31,800 रुपए प्रति गज में हरियाणा सरकार कंपनियों को बेच रही है। एक किले में 4840 गज हो गए तो अब 1,31,800 रुपए के हिसाब से जब पूरे किले का रेट काट दोगे तो वो रेट बन गया 63 करोड़ रुपए। 63 करोड़ में तो किसान से कितने मिले? 49 लाख। और सरकार अपनी गोद में कितने डालेगी? 62 करोड़ 51 लाख। और आज तक जो प्रॉपर्टी वाला का भी काम सुना था उसमें भी न्यूज सुना करते कि प्रॉपर्टी में 1% ले लिया बीच में, 2% का कमीशन ले लिया बीच में, लेकिन यहां तो हरियाणा सरकार 99.99% कमीशन खाने लग रही है। और ये हालात देख के तो एक बात कहनी पड़ेगी कि हरियाणा में सरकार नहीं चल रही, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी वाले दलाली का धंधा चला रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर दलाली का धंधा चला रहे हैं। 99.99% जमीन के रेट अपनी गोद में डालने लग रहे हैं। जो मालिक है जमीन का, जिसकी मलकियत है जमीन की, जिसके दादे परदादे उस जमीन में बोते आने लग रहे हैं, उस जमींदार को 49 लाख दो हो और सरकार अपनी गोद में 62 करोड़ 51 लाख रुपये का लग रही है। मेरे से पहले होशियार गुलिया जी ने बताया, सारी टेक्निकल बात बता दी, किस तरीके से सरकार लूटने लग रही है। उन्होंने सारी टेक्निकल बात बता दी कि 2018 में किस तरीके से हरियाणा सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके कही, जब कंपनियों ने पूछी हरियाणा सरकार से कि भाई केएमपी पे किस अनुसार टोल लिया जाए, उन्होंने ये बात हरियाणा सरकार से पूछी कि टोल किस अनुसार लिया जाए केएमपी के ऊपर है, तो हरियाणा सरकार का लिखित में जवाब है कि केएमपी के ऊपर नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार टोल लिया जाए। तो भाई हम तो हरियाणा के राज्यपाल जी से एक बात पूछना चाहते हैं, महामहिम राज्यपाल जी, आप तो किसी पार्टी के नहीं हो,
देश के हो, आप तो संविधान के हो, आप तो कम से कम अपनी बात में पूरी करा दो। आपने ये गुलिया साहब ने मेरे हाथों को दस्तावेज दे दिया। बहुत मेहनत करी होशियार गुलिया जी ने। 2 सालों से इस मुद्दे पे हर जगह इन्होंने चक्कर मारे, हर जगह। चंडीगढ़ के कम से कम 500 चक्कर इन्होंने मारे हैं। हम तो राज्यपाल जी से एक बात पूछना चाह रहे हैं। राज्यपाल जी, आपने लिख के पास करवाया, आपके साइन है कि केएमपी पे नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार टोल वसूला जावे। जनता जो रुपये लेती है ना, आप इसने नेशनल हाईवे कहते हो। और जब जनता को रुपये देने की बात आवे, जब किसानों को मुआवजा देने की बात आवे, तो आप ना तो इसने नेशनल हाईवे मानते, ना आप इसने स्टेट हाईवे मानते, आप इसने क्या भी टाइप का हाईवे नहीं मानते। जब हाईवे नहीं मानते तो फिर ये टोल क्यों लगा रखे हैं? इन टोला में हटा दो। रोजाना का 1 करोड़ रुपया आप लोगों को लेने लग रहे हो टोल के जरिए, लेकिन जब लोगों को रुपया देने की बात आवे तो आप कहते हो कि ये क्या है, ये ना नेशनल हाईवे ना ये स्टेट हाईवे। ये सारी टेक्निकल बातें होगी। मेरे भाइयों, आपको एक बात बताना चाहता हूं, यो मामला यहां तक नहीं रुक गया। यो मामला यहां तक नहीं रुकेगा। कदे कोई भाई यह बात सोच रहा हो कि यह सिर्फ 18 गांव का मामला है। कदे कोई भाई जो सोच रहा हो कि सिर्फ 18 गांव की जमीन ली जाओगी रेलवे में। यह गलत फहमी है आपकी। 3 दिन पहले अखबार में 63 करोड़ में तक किसान से कितने मिले? 49 लाख। और सरकार अपनी गोद में कितने गालगी? 62 करोड़ 51 लाख। और आज तक जो प्रॉपर्टी वाले का भी काम सुना था, उसमें भी न्यूज सुना करते कि प्रॉपर्टी में 1% ले लिया बीच में, 2% का कमीशन ले लिया बीच में। लेकिन यहां तो हरियाणा सरकार 99.99% कमीशन खाने लग रही है। हमने ये बात हरियाणा सरकार से पूछी कि टोल किस अनुसार लिया जाए, केएमपी के ऊपर है। तो हरियाणा सरकार का लिखित में जवाब है कि केएमपी के ऊपर नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार टोल लिया जाए। तो भाई, हम तो हरियाणा के राज्यपाल जी से एक बात पूछना चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल जी, आप तो किसी पार्टी के नहीं हो, आप तो प्रदेश के हो, आप तो देश के हो, आप तो संविधान के हो। आप तो कम से कम अपनी बात में पूरी करा दो। आपने ये गुलिया साहब ने मेरे हाथों को दस्तावेज दे दिया। बहुत मेहनत करी होशियार गुलिया जी ने। 2 सालों से इस मुद्दे पे हर जगह इन्होंने चक्कर मारे, हर जगह। चंडीगढ़ के कम से कम 500 चक्कर इन्होंने मारे हैं। हम तो राज्यपाल जी से एक बात पूछना चाह रहे हैं। राज्यपाल जी, आपने लिख के पास करवाया, आपके साइन है कि केएमपी पे नेशनल हाईवे की दरों के अनुसार टोल वसूला जावे। जनता जो रुपये लेती है ना, आप इसने नेशनल हाईवे कहते हो। और जब जनता को रुपये देने की बात आवे, जब किसानों को मुआवजा देने की बात आवे, तो आप ना तो इसने नेशनल हाईवे मानते, ना आप इसने स्टेट हाईवे मानते, आप इसने क्या भी टाइप का हाईवे नहीं मानते। जब हाईवे नहीं मानते तो फिर ये टोल क्यों लगा रखे हैं? इन टोला में हटा दो। रोजाना का 1 करोड़ रुपया आप लोगों को लेने लग रहे हो टोल के जरिए, लेकिन जब लोगों को रुपया देने की बात आवे तो आप कहते हो कि ये क्या है, ये ना नेशनल हाईवे ना ये स्टेट हाईवे। ये सारी टेक्निकल बातें होगी। मेरे भाइयों, आपको एक बात बताना चाहता हूं, यो मामला यहां तक नहीं रुक गया। यो मामला यहां तक नहीं रुकेगा। कदे कोई भाई यह बात सोच रहा हो कि यह सिर्फ 18 गांव का मामला है। कदे कोई भाई जो सोच रहा हो कि सिर्फ 18 गांव की जमीन ली जाओगी रेलवे में। यह गलत फहमी है आपकी।
3 दिन पहले अखबार में आया। और ये हालात देख के तो एक बात कहनी पड़ेगी कि हरियाणा में सरकार नहीं चल रही, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी वाले दलाली का धंधा चला रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर दलाली का धंधा चला रहे हैं। 99.99% जमीन के रेट अपनी गोद में गालन लाग रहे हैं। तो जो मालिक है जमीन का, जिसकी मलकियत है जमीन की, जिसके दादे परदादे उस जमीन में बोते आने लग रहे हैं, उस जमींदार को 49 लाख दो हो और सरकार अपनी गोद में 62 करोड़ 51 लाख रुपये का मांग रही है। मेरे से पहले होशियार गुलिया जी ने बताया, सारी टेक्निकल बात बता दी, किस तरीके से सरकार लूटने लग रही है। उन्होंने सारी टेक्निकल बात बता दी कि 2018 में किस तरीके से हरियाणा सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके कही, जब कंपनियां ने पूछी हरियाणा सरकार से कि भाई केएमपी पे किस अनुसार टोल लिया जावे। बुलाना चाहूंगा और आपसे विनती है सबसे कि एक बार जितने ज्यादा ताकत से आप नारे लगा सको पूरी ताकत से नारे लगाना। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, नारों से पहले जब हमें गिरफ्तार किया गया तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक कॉल करी थी कि अगर कल 6 बजे तक हमारा बेटा रिहा नहीं करा तो पूरे पंजाब को बंद करा देंगे। तो उसके 2 मिनट बाद पंजाब सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी सारे घुटने के बल आगे थे। तो एक बार जोरदार नारे लगाओगे, सारे साथी दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाओगे, जितनी ताकत आपके अंदर है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल और तमाम किसान नेताओं के सम्मान में। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी।